ठीक है, आप शुरू करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहन श्री परम धाम की, मोहन श्री परम धाम की लीला परंपारा, राज श्यामा के संग सखिया करती है नित्य विहार। राज श्यामा के संग सखिया करती है नित्य विहार, करती है नित्य विहार। के संग सखिया करती है नित्य विहार। कुंज में फूलों का कोई झूल न झूले, कुंज में फूलों का कोई झूल न झूले। पश्चिम के चौगान में कोई राज क्षमा खेले, और कभी कोई ताड़ बंधने बैठे डोले। लड़ो गली में करके झीलना, लड़ो गली में करके झीलना करते हैं सिंगार। राज श्यामा जी के संग सखिया करती है नित्य विहार। कोई खेले आज को सर के नूर भरे बागन में, कोई खेले आज को सर के नूर भरे बागन में। कोई खेल कर आके ताबू दुर्जों में, कोई तोले वन मन रहती मोल झरोखों में। कोई आगे पहर पिया का, कोई आगे पहर पिया का लेती सुख लपा। राज श्यामा जी के संग सखिया करती है नित्य विहार। राज श्यामा जी के संग सखिया करती है नित्य विहार। बादल बिजली जब जब करते अंबर में घनघोर, बादल बिजली जब जब करते अंबर में घनघोर। दौड़ दौड़ के सारी सखियां आए पिया की ओर, अरस परस दोनों करके होती आनंद विभोर। मोर कोयलिया की स्वर गूंजे, मोर कोयलिया की स्वर
ये मस्तानी मल्हार काजी समाजी ये सब करती है मोहन श्री परम धाम की लीला परंपार काजी समाजी ये सब करती है रानी समाजी ये सब सखिया करती है रानी समाजी ये सब सखिया करती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद प्रेरित। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे बजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारोए श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 48वां ही प्रकरण चल रहा है जिसमें पत्री बड़ी चल रही है। शिव जी साहिब जी अपने मोमिनों को प्रेम भरा पत्र लिख कर भेज रहे हैं जिसमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उनको दुश्मनों के दरबार में कैसे रहना चाहिए। तो उसकी 120 चौपाई हो गई थी, अभी 121वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए और दिस हिंदुअन की नीके राखियो बनाए जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए और बल मेरे से ए तुमको माने सोए। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं आप वहां पर रहना, मैं आपके सिर पर एक पांव से खड़ा हुआ हूं। आपने भले चाहे भेष बदल लिया हो लेकिन हिंदुओं की गरिमा को वहां पर बना के रखिएगा। इस ढंग से अपनी चाल चल के दिखाइएगा कि ऐसा ना हो कि हिंदुओं का सर नीचा हो जाए। आपने भेष बदल कर मुस्लिम जैसे आप लग जरूर रहे हैं लेकिन अपनी गरिमा को वहां पर बना के रखिएगा। तुम्हारे बलसो उत मेरा जोरा है, कह रहे हैं वहां जो जो आता जाएगा आप उसको चर्चा वाणी सुनाइएगा बड़े प्रेम से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपने पिता अपने पुत्र को चर्चा सुनाता है। और तुम्हारी इस बात से, इस चर्चा से यदि कोई मेरे स्वरूप की पहचान करता है तो इससे अति उत्तम बात कोई भी नहीं होती है। आपने ये पैगाम तो दे दिया है कि आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी आ चुके हैं और कयामत भी आ चुकी है, लेकिन मेरे स्वरूप को सब लोग एक आदमी जैसा समझते हैं जो पिछली चौपाइयों में उन्होंने कहा है, मेरी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं जो तुम्हारे बलसो उठ मेरा जोरा हो, यदि तुम्हारी चर्चा वाणी से कोई मेरे स्वरूप की पहचान करता है तो यह अति उत्तम बात होगी। और बल मेरे से ए तुमको माने सोए, और अक्षरातीत राज्य महाराज के हुक्म से, क्योंकि ये सारा काम हुक्म से ही हो रहा है, वहां के जो दुश्मन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आपको परम धाम का मोमिन समझे तो ये और भी उत्तम बात होगी।
तो क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोड़ा हुआ है। यदि आपकी चर्चा वाणी से मेरे स्वरूप की वो पहचान करते हैं तो भी अच्छी बात है, और बल मेरे से एक तुमको माने सोए। यदि राजी महाराज के हुक्म से, मेरे बल से जो कह रहे हैं, यानी कि हक्षरती पूर्ण पारब्रह्म के हुक्म से यदि वो तुमको परम नाम का मोमिन मानते हैं तो ये और भी उत्तम बात हो जाएगी। सब भला होएगा, तुम जिन हो दिलगीर, सो मोर्चा तुम लिया जो हक्के दिया कर दी। वो कह रहे हैं सब कुछ सही होने वाला है, हो जाएगा। अभी जो तुम्हें कठिन भी लग रहा है वो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, सब भला होएगा, तुम जिन हुओ दिलगीर, अपने मन को छोटा मत करना और दिलगीर मत होना, उदास मत होना, परेशान मत होना, दुखी मत होना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो मोर्चा तुम लिया सो हक्के किया कर दी। ये मोर्चा जो तुमने वहां पर मुस्लिमों के दरबार में मारा है, ये खुद हक श्री राजी महाराज ने तुमको ये मोर्चा मारने की हिम्मत तुम्हें उनके हुक्म ने ही दी है। जरा तुम मन में दगदगा ले आओ जिन, ये लड़ाई है वचनों की सो करनी ले यकीन। अपने मन में जरा सा भी निम्न भाव मत लाना कि तुमने भेष बदला है, बल्कि तुम बहादुर बने रहना। ये तो वचनों की लड़ाई है, ये तो ज्ञान की लड़ाई है, सो करनी ले यकीन। जब तक खुदा पे ईमान ना हो कोई भी वचनों की लड़ाई नहीं कर सकता। अपने इष्ट पे, अपने परमात्मा पे जब तक यकीन होता है किसी को, तभी वो उसकी पक्ष की सारी बातें कह पाता है, दृढ़ता से खड़ा रहता है। तो कह रहे हैं ये वचनों की लड़ाई है, यकीन से खड़े रहना, अपने मन में किसी भी प्रकार का दगदगा या दुख मत लाना। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, पर एक बात जो ना होए सिताबी से। वो क्या, ऊपर वाली चौपाई में वो क्या कह रहे हैं कि ये वचनों की लड़ाई है, यकीन से करनी पड़ेगी और इसके लिए कोई दुख मत मनाना। अभी ये बात इस तरह से कह रहे हैं कि यदि हम कोई राज्य की राह में कोई काम करने जाते हैं, वो अगर काम हमें लगता है अपनी बुद्धि से कि ये अभी पूरा नहीं हुआ और अभी तो इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, अभी जो काम हमने किया है वो सफल नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं लेकिन वो अपने आप ही सफल हो जाएगा यदि तुम्हारा यकीन बना रहेगा। तो धर्म युद्ध की लड़ाई में यकीन होना बहुत जरूरी है। यदि यकीन नहीं करोगे तो दुखी मनाते रहोगे, सफलता या असफलता का। इसलिए वो कह रहे हैं हर काम हुक्म से हो रहा है, यकीन पे खड़े रहना, अपने दिल में किसी भी प्रकार का दुख मत मनाना। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, जो तुम रोशनी करने गए हो, वहां पर जो संदेशा देने गए हो, इमाम मेहंदी आ गए हैं, कयामत जाहिर हो गई है, वो अपने आप उस अल्लाह ताला, उस खुदा के हुक्म के से, उनके बल से ये बात अपने आप ही प्रकाशित होती चली जाएगी। परे बात जो होए से ना होए से ताबी से, लेकिन ये यकीन रख के रखना कि ये काम हो तो जाएगा धनी के हुक्म से। उन्होंने तुम्हें यदि भेजा है इस काम के लिए तो ये काम करना ही है, तभी तो तुम्हें भेजा है, वरना भेजते ही क्यों। तो तुम्हें भेजा है, ये काम तो होएगा ही धनी के हुक्म से, लेकिन ये जान लो कि ये जल्दी होने वाला नहीं, ये धीरे धीरे ही होगा, अपना समय लेकर ही ये काम होगा। तुम्हारा मन आकुल व्याकुल होए कि मैं हम संदेशा देने आया तो अभी ये बात पूरी हो जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। खुदा का बल, राज्य का बल तुम्हारे साथ है, वो अपने हुक्म से तुम्हें बल देके उन्होंने भेजा है, तो ये काम हो जाएगा, लेकिन इसमें वक्त भी लग सकता है। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए, आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। वो कह रहे हैं ये माया तो छल रूप है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा, चतुराई से जीतना पड़ेगा। अगर आप चतुराई नहीं करेंगे तो ये माया हमको अपने शिकंजे में कस लेगी। तो ये छल रूप माया है और इसको बड़ी चतुराई से ही, बड़ी होशियारी से, बड़ी ट्रिक से इसको जीतना पड़ता है। वो कह रहे हैं विष्णु भगवान का अगर बल देखें तो उसके आगे बहुत से आगे भगवान के बल बहुत कहलाए, बहुत से बल बड़े बड़े हैं, लेकिन विष्णु भगवान का बल सबसे बड़ा है। सो भी असुरन सो जीते हैं छल से, हर चीज व्याज सो जुद किया सो तुम जानत हो दिल से। वो कह रहे हैं विष्णु भगवान के पास बहुत बल था। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी राक्षसों से बलपूर्वक ही जीते थे। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये तो इस दुनिया में जीने की एक ट्रिक है हमें अपनी जीत करने के लिए।
बल का प्रयोग करना पड़ता है, चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है। वही चतुराई तुम लोगों ने करके दिखाई। तुमने हिंदुओं के भेष को उतारकर मुस्लिम भेष धारण कर लिया। उनके दरबार में तुम्हें जाना था पैगाम को लेकर, इसलिए ये सद्बुद्धि धनी ने दी कि तुमने ये ट्रिक अपनाई, तुमने ये एक चतुराई अपनाई कि अपने हिंदू भेष को छोड़कर तुमने मुस्लिम भेष धारण किया। ऐसे कई उदाहरण है। वो जो शिव जी साहिब जी इस पत्री के माध्यम से उनको ये बताना चाहते कि अपने दिल में दुख मत मनाना कि तुमने हिंदू का भेष छोड़ दिया। वो कह रहे हैं ये तो छल की बाजी है, माया तो छल रूप है और ये माया तो कुछ भी नहीं है, इसमें तुमने एक ऐसी चतुराई कर भी ली तो इसमें कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। और भगवान विष्णु का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने भी असुरों से लड़ाई के वक्त उनके साथ छल करके ही वो जीते थे। और अगर छल नहीं करते, कितने बहादुर थे, कितने बलशाली हैं विष्णु भगवान, लेकिन फिर भी असुरों से जीतने के लिए उनको छल करना पड़ा। भगवान राम को भी ऐसे छल करना पड़ा बाली से जीतने के लिए। श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा कंस से जीतने के लिए। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं कि इस माया को जीतने के लिए कोई कितना भी बलशाली हो, उसको चतुराई से, ट्रिक से ही काम लेना होता है। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हरजी व्यास से जो मैंने युद्ध किया था ज्ञान का, आप उसको दिल में जानते ही हो। क्या एक वचन हरजी कहे मैं 10 बेर लागो चरण, जब लाग आयो तब उठाए दियो मरण। वो कह रहे हैं मुझे तो मालूम था कि उसकी पहुंच कहीं तक की नहीं है हरजी व्यास जी की, फिर भी उनसे चर्चा सुनने की मैंने जिज्ञासा प्रकट की। वो एक वचन कहते थे, मैं 10 बार उनके चरणों में प्रणाम करता था कि आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। तो मैं भी तो ये एक ट्रिक ही अपना रहा था। मुझे तो मालूम था वो क्षण पे ही उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अक्षरातीत स्वयं उनके हृदय में विराजमान है। फिर भी वो हरजी व्यास जी के ज्ञान के पे एक शब्द पे 1000 बार उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक वचन हरजी कहे मैं 10 बेर लागू चरण। एक वचन कहने पर मैं उनके 10 बार चरणों पे प्रणाम करता था और कहता था आप तो बहुत उत्तम ज्ञान बता रहे हैं और आप ही मुझे बता सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जब लाग आयो तब उठाई दियो मरण। लेकिन जब वो फंसे जिस जगह पे, तो मैंने फिर अपने ज्ञान से उनको परास्त कर दिया। तब फिर तिनने पकड़े मेरे कदम, तिस वास्ते तुम बारहूं सब सरे सोपिया तुम। वो कह रहे हैं और जब मेरा समय आया मैंने उनको अपने वचनों से आगे की पहचान कराई तो वो मेरे चरणों में लोटपोट हो गए। तो जिनके चरणों में मैं बड़े अपनी नीति से जिनके चरणों में लोटपोट हो रहा था, एक वक्त आने पर मैंने उनको अपने ज्ञान से ऐसा कर दिया कि वो अपने आप ही परास्त हो गए और मेरे चरणों में लोटपोट हो गए। तो ये उदाहरण दे रहे हैं हरजी व्यास जी का वो कि मैंने भी ट्रिक अपनाई थी, मैंने भी चतुराई से ही उनको जीता था। इस वास्ते तुम 12 सब सरे सोपिया तुम। इसलिए तुम जो 12 लोग हो मत समझना कि तुमने कोई गलत काम किया है, धनी ने तुमको खुद ही ये काम सौंपा है। जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत, पर बड़ी ए बात है हिलमिल एक रस गुना इत। वो कह रहे हैं जिस तरह का बाजा बजे वैसा ही निरत करना। अगर जैसा बाजा बज रहा हो उसके विरुद्ध म्यूजिक में निरत करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो माया छल रूप है तो उसके साथ वैसा ही नाचना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत, वैसा ही निरत करके दिखाना। पर बड़ी ए बात है हिलमिल एक रस होना एक। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लोगों के आपस में कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। आप जो ये संदेशा लेकर 12 जने गए हैं, आप लोग एक रस ही रहना, एक विचार भी आपका होना चाहिए। आपके बीच में जो प्रेम है वो वहां पर परिलक्षित होना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपकी गरिमा गिर जाए। पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताए। और वो कह रहे हैं ये तो मैं थोड़ी थोड़ी सलाह आपको दे रहा हूँ, धीरे धीरे तुम जब वहां पर समय व्यतीत करोगे तो तुम्हें अपने आप ही सारी आंकड़ियां खुलने लग जाएंगी कि तुम्हें कैसी चाल चलनी है। लेकिन ये सब कुछ धीमे धीमे ही होगा और हक तुम्हें स्वयं ही धीरे धीरे सब बताते चले जाएंगे। राजी महाराज खुद तुम्हारे हृदय में धाम अर्श करके बैठे हैं, वो स्वयं ही तुम्हें दिशा निर्देश देंगे कि तुम्हें आगे कैसे चाल चलनी है। पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय वचन लगे तब। वो कह रहे हैं जब वहां के काजी मुल्ला या और भी कोई मोमिन हो जो तुम्हारे से चर्चा सुनने के लिए बैठे, तो उनके हृदय वचन लगे तब। इतना प्रेम से उनको चर्चा वाणी सुनाना कि उनके हृदय जो है तुम्हारे प्रेम से बंध जाए। तब उन्हें दया उपजे जब ये घायल हुए, तब चित्त दे इनो सुनो और तुम पर अनेक आवेश हुए।
वो कह रहे हैं जब वो दिल देके तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम प्रेम से उन्हें सुनाओगे, तो उनके दिल में भी तुम्हारे प्रति प्रेम उपज जाएगा, उनके दिल में तुम्हारे प्रति दया भाव उत्पन्न हो जाएगा और वो तुम्हारे वचनों से घायल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तुम्हारे पास तो ये कला होनी ही चाहिए कि तुम जो है सामने वाले को अपने प्रेम भरे वचनों से और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से घायल कर सको। तो सुंदर साथी, ये हथियार तो आज तक हम सभी के पास है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास है। सिर्फ जरूरत है हमें अपनी थोड़ी सी नीति को बदलने की, कि हम यदि किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो नाराजगी से ना समझाएं, यदि कोई उल्टी बात वो कह दे तो हम नाराज ना हो जाएं, बल्कि प्रेम से अपनी बात को रखें। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारा है, ये हथियार हमारे पास है, इससे हम किसी को भी घायल कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम आराम से उनको घायल कर लोगे, सिर्फ उनको प्रेम से करना, और जब वो घायल हो जाए तो ऐसा नहीं कि अब फिर उनके ऊपर जो हमारे चरणों में आ गया वो हम उसके ऊपर हुकूमत करने लग जाएं। आपको अपने प्रेम का परिचय तब भी देना होगा, तब चित्त दे इनो सुनो, फिर वो जो अपने दिल की कोई भी बात आपको कहना चाहे तो उसको दिल देकर सुनना। तो देखना फिर एक नहीं हजारों लोग तुमसे चर्चा सुनने के लिए आएंगे और तुम पर अनेक आवेश होए, फिर तो एक के बाद एक तुम पर चर्चा सुनने के लिए आएंगे। तो आज भी जो लोग चर्चा करते हैं, वाणी सुनाते हैं, उनके लिए ये एक सूत्र है जो धनी ने मीतक सामने भेजा है कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये ज्ञान का हथियार आपके पास है, इससे आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, लेकिन भावना हमेशा ये होनी चाहिए और आपकी रहनी हमेशा ये होनी चाहिए कि आप सामने वाले की बात को सुनने का भी धैर्य आपके अंदर होना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनसे आप बात करें, किसी भी नाराजगी या रोष से बात नहीं करें कि ये तो अक्षरदीप को मान ही नहीं रहे, ये तो शंकर जी को मान रहे हैं, ये तो विष्णु जी को मान रहे हैं, हमें इनके ऊपर मेहनत करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बड़े प्रेम से उनकी बात सुने और उनकी बात सुनकर फिर अपनी बात बड़े प्रेम से कहें। तिनको तुम वचन कहो सब मिट जाए अंतराय, जाको होवे प्रकाश सो आपे ही जग जाए। वो कह रहे हैं आप उनको इस तरह के मीठे वचनों से समझाइएगा कि आपके और उनके बीच का अंतर मिट जाए, वो आपसे प्रेम करने लग जाए, आपसे लिपट जाए, आपके चरणों में लोटपोट हो जाए कि आपने कितनी अति उत्तम और आगे की बात बताई है। तो गरिमा आपकी आपको खुद ही बनानी है। जाको होवे प्रकाश आपे ही जग जाए। आपके अंदर ये विश्वास तो होना ही चाहिए कि जिस तक ये अक्षरातीत पूर्ण भाद्रम की तारतम वाणी का प्रकाश पहुंचेगा वो अपने आप ही जाग जाएगा। हमें तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, धनी का ज्ञान स्वयं ही सामने वाले को जगा लेगा। तुम आकले होए ना उर्जियो सब काम दुरुस्ती से होए, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होवे सोए। वो कह रहे हैं इसलिए उतावलापन मत दिखाना, आकले होकर कोई भी गलत बात मत कर लेना, कोई भी ऐसी चाल मत चलना जो तुम्हारी गरिमा को गिरा दे। सब काम दुरुस्ती से होए, धीरे धीरे से अच्छे से सारे कामों को करना। आकले काम शैतान के, जब हम आकले होकर कोई काम करते हैं तो समझ लो इब्लीस के शिकंजे में हम होते हैं, और जब हम धीमे धीमे काम करते हैं सहज सहज से सहज सहज पके सो मीठा, जब हम बड़ा सहजता से अपनी बात को रखते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी बात को रखते हैं, तो धनी हमारे साथ होते हैं। भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास, तुम परियान पक्का कीजियो, कांजी पास राखियो खास। तो शिव जी साहिब जी कह रहे हैं कांजी भाई और शेख बदल भाई को आपके पास भेजा है पत्र लेकर, आप पत्र को बड़े प्रेम से समझिएगा, उसके एक एक शब्द पे विचार करिएगा और कांजी भाई को अपने पास ही रख लीजिएगा। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहिर, सो सब कड़ाई में राखोगे तो हम रहे जाहिर। वो कह रहे हैं पत्र में ये भी लिखते हैं यदि आप हमें आज्ञा दोगे तो हम बाहर जाकर किसी राजा को तैयार करेंगे जो कि आपकी सहायता के लिए हमारे साथ मोर्चा संभालेगा, लेकिन यदि आप हमें यहीं रहने के लिए कहोगे तो हम यहीं पे भी रुके रहेंगे। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी अपने मोमिनों से सलाह किए बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। पर हम उर्जे रहेंगे उपराला तुम्हें न सके कर, अपना न पाल सके तब काम होवे क्यों कर। लेकिन शिव जी साहिब जी अपनी स्थिति का बयान करते हैं कि हम अगर यहीं रहेंगे तो हम उलझे ही रहेंगे, यहाँ पर हम अपना भी, एक तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हम, दूसरा यहाँ पे हमें खाने पीने तक की तंगी हो गई है, हम अपना पेट भी ना यहाँ पर अभी नहीं पाल पा रहे हैं, तो कहीं जाने की बात तो होनी चाहिए। अपना ना पाल सके सब काम होगे क्यों कर, कोई काम अगर यहीं पे पड़े रहेंगे तो कोई काम कैसे होगा।
जो तुम ए मोर्चा सिर ले ढाया, सख्त दिल करके तुमने पसारा किया। आपने ये जो मोर्चा मारा है अपने सिर पर, ये जो आपने दावा लिया है इमाम मेहदी के आने का, सख्त दिल करके तुमने पसारा किया, अपने दिल को सख्त करके ही तुम वहां तक पहुंचे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई का दिल तो डरता है, कौन जाना चाहता है मुस्लिम के दरबार में और अपना सर कलम करवाना चाहता है। तुमने ये अपने दिल को सख्त करके धनी के ईमान पे खड़े होकर तुमने ये काम किया है। जैसे चित तुम्हारे महजद गए थे जब, फिर उत ही चित सो सरीखी करो तुम। वो कह रहे हैं समय व्यतीत होने पर ऐसा हमेशा होता है, हम जिस किसी काम के लिए जाते हैं तो हम बहुत जोश और उत्साह से जाते हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगता है हमें थोड़ी थोड़े कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ उल्टा हो गया, तो हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ शिवजी साहिब जी उनको ये संदेश दे रहे हैं कि जिस उत्साह से, जिस जिस उत्साह भरे दिल के साथ तुम मस्जिद में सनंदे पढ़ने गए थे, उसी उत्साह को आज भी बनाए रखना और उसी उत्साह के साथ वहां पर अपना कार्य करते रहना। और मोर्चे की तलाश में भेजो तुम्हारे पास, या भेजो खुद पे वे आए करे बात। और मैं अब किसी राजा की तलाश में बाहर निकलता हूँ। कोई राजा यदि तैयार होगा तो मैं फिर से उसके साथ वापस आऊंगा तुम्हारी सहायता करने के लिए, या राजा ही खुद से औरंगजेब से बात करेगा। ओ फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम, पीछे ते जैसी तुम लिखो तिन ऊपर चले हमारा काम। तुम अपने वचनों से अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराओ। फकीर मोहम्मद हैं, वो फकीर बनकर आए हुए हैं, उन्हीं के ये कलाम है, उनकी तुम पहचान कराओ। वो कह रहे हैं उसके अलावा जैसे तुम कहोगे वैसे ही हम आगे अपने कार्य को बढ़ाएंगे। जो मैं ठोर वहां करो तो तुम्हारा उपराला हुए, तुमको कहने को होए तुमको मिलने चाहे सोए। यदि मैं कहीं और जाकर किसी राजा के साथ इस मोर्चे को संभालने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारी भी सहायता हो जाएगी और तुम अपने काम को और दुगनी तेजी से कर पाओगे। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो जितने भी दरबारी हैं वो तुमसे मिलना चाहेंगे, फिर तुम्हारी बात को वो सुनना भी चाहेंगे। तो कह रहे हैं अगर आप लिखो तो मैं ऐसा मोर्चा तैयार करने की कोशिश करता हूँ। इस वास्ते हुई इनायत सो लियाते थे तुम, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े एक। इस वास्ते हुई इनायत जो लियाते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े एक। वो कह रहे हैं उस गरीब मोहम्मद अहल इस्लाम जो हमारे इमाम मेहदी हैं, जो प्रकट हुए हैं, उनके वचनों को लेकर ही हम आपके ऊपर आए। आपके ऊपर तो ये खुद खुदा ने मेहर करी है। शिवजी साहिब जी उनको बता रहे हैं आप जो वचन मेरे वचनों को वहां तक लेकर गए हैं उनको उन तक पहुंचाना, जिससे कि और लोग आपकी बात को सुनने के लिए आए, और उनको ये बताना कि ये मेहर खुदा की उनके ऊपर हुई है कि खुद खुदा ने उनको हमें चुनकर आपके ऊपर मेहर करने के लिए ये वचनों को लेकर भेजा है। हम लाए तो ये वचन तुम्हारे लिए थे, लेकिन पर तुम पीछे फेरे, लेकिन तुमने हमारे वचनों को सुना नहीं, समझा नहीं, इस्लाम पर खड़े हैं। तुम अपने आप को वैसे तो कहते हो कि हम धर्म के पहरेदार हैं, हम धर्म की राह पर खड़े हैं, पर जब खुदा तुम्हारे ऊपर पैगाम भेजता है तुम उसको साबित नहीं कर पाते, तुम उस पर चल नहीं पाते। और हम तो धर्म पे चल रहे हैं, तुम नहीं चल रहे, बल्कि धर्म पर खड़े होकर हम चल रहे हैं धर्म की राह। और तुम भी इस्लाम पर ए पे तुम करो क्या, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा। वो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी तुम उनको ये बात कह तो दोगे, लेकिन अभी अगर तुम्हें जो ये लगता है कि औरंगजेब ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। शिवजी साहिब जी इसका बातूनी भेद उनको बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि धनी ने खुद ही अपने फरमान में फरमाया है कि कोई एक राजा मिलेगा हमें जो उससे धर्म का युद्ध करेगा। तो अभी वो राजा मिला नहीं है, इसलिए अभी वो वक्त नहीं आया, इसलिए औरंगजेब ने तुम्हारी बात को उतने प्रेम से नहीं सुना है। और तुम भी इस्लाम पर ए पे तुम करो क्या, वो जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा। जो रसूल साहब ने कुरान में पहले से ही फरमा दिया था कि एक राजा मिलेगा जो औरंगजेब से धर्म युद्ध करेगा, वो अभी मिला नहीं है, इसीलिए इस कार्य में एक ढील हो रही है, क्योंकि धनी ने जो फरमाया है वो तो होके ही रहना है। इसलिए
तुम जो ये पैगाम लेकर गए हो वो औरंगजेब ने नहीं सुना, उसके पीछे कारण यही है कि कोई राजा मिलेगा वो उसका सामना करेगा, इसलिए आप इस बात में कोई भी दुख मत मनाइएगा। तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब होए रसूल का हुक्म हम जाए पास उन्हें। वो कह रहे हैं इसीलिए यही कारण है कि आपके वहां पर जाकर पैगाम पहुंचाने पर भी उन्होंने आपके शब्दों पर पीठ दे दी, उनको नहीं माना और उनको नहीं सुना। अब होए रसूल का हुक्म, लेकिन अब तो खुद खुदा का ही हुक्म होने वाला है कि कोई राजा हमें मिलेगा और इनसे धर्म युद्ध करेगा। ये जाए पास उन्हें, तब हम उस राजा के साथ इन तक पहुंचेंगे। भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं और हमको तहां खींच के पहुंचावे उनके ढोर। और फिर ये तो राज्य के हाथ में है, वो जिस किसी को शोभा देना चाहे उसी को ही शोभा वो मिलती है। अगर उन्होंने किसी राजा को ये शोभा देनी है औरंगजेब को जगाने की, तो हमें खींचकर अपने आप ही उस राजा तक धनी पहुंचाएंगे। कोई कारण जरूर बनेगा कि हम उस राजा तक पहुंच पाए। अभी तो हमारी नजरों में नहीं आ रहा है कि वो राजा कौन है, लेकिन धनी ने अपने हुक्म में, फरमान में ऐसा लिख दिया है, तो अपने आप ही कोई कारण बनाएंगे और हमें उस राजा से मिलवाएंगे। इन बात का तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिल लिया। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं तुम्हारे दिल में इतना जोश था, इतना आवेश था औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने का, बहुत समय से तुम इस बात के लिए ललायत हो रहे थे कि तुम्हें धर्म का ये काम करना है, तो फिर हमने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें इस कार्य के लिए भेज दिया। साची सोई होएगी जो हक के दिल में होए, जो हमारा शोर शराबा सुने सो आंख उनकी भी खुले। वो कह रहे हैं वही कार्य वैसा ही होगा जैसा धनी ने दिल में पहले से ले रखा है। उन्होंने ये अगर पहले से दिल में ले रखा है कि आप वहां जाओगे, लेकिन औरंगजेब आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन काजी सुन लेगा और भी उनके बहुत से मुस्लिम भाई आपकी बात को सुन लेंगे। यदि धनी ने ऐसा ले रखा है तो ऐसा ही होना है। और उन्होंने आगे ये ले रखा है कि किसी राजा से मुलाकात होगी फिर हम धर्म युद्ध करेंगे, तो फिर ऐसा ही होएगा। तो हमारा शोर शराबा सुने सो आंख उनकी भी खुले। वो कह रहे हैं तुम अगर वहां जाकर अपने तारतम वाणी का शोर शराबा करने से मतलब ये शोर शराबा नहीं है, मतलब गूंज गूंज कर अपनी बात को कहना, बल पूर्वक अपनी बात को कहना। तो यदि तुम तारतम ज्ञान की गुंजार वहां पर करोगे, उसका शोर मचाओगे, तो निश्चय ही वहां जो लोग सोए हुए होंगे उनकी नींद थोड़ी थोड़ी खुल ही जाएगी। तो हम कितनी भी गहरी नींद में हो, यदि हमारे चारों तरफ शोर हो रहा हो, तो ना चाहते हुए भी हम थोड़े थोड़े उठ जाते हैं और लेटे लेटे भी उन शोर शराबे को सुन लेते हैं। तो धनी कह रहे हैं कि तुम अपना शोर कायम रखो, जिससे कि वहां जो लोग सो रहे हैं उनकी भी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। और तुमको कहने को होवे इसकी ठोर, किस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो। और तुमको कोई ठिकाना बदलने की बात कहनी हो तो अपना आपस में विचार विमर्श करके हमें पत्री जल्दी से जल्दी लिखकर वापस भेज देना। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें हक की यही गमता है मन। जी साहिब जी कह रहे हैं मेरा भी मन तुम लोगों को छोड़कर किसी और राजा की खोज करने के लिए जाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पे ही कामा पहाड़ी में रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, हक का हुक्म आ जाता है तो जो उसके मन में होता है वो उसके, हम तो उनके गुलाम हैं, उनके हुक्म के तले हैं। उनका हुक्म आ जाता है तो हमें हर जगह छोड़नी ही पड़ जाती है। लगता है उनका हुक्म आ रहा है तो हम दूसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाहता तो नहीं था कि तुमको छोड़कर जाऊं, लेकिन धनी की आज्ञा जैसी होगी वैसा तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए, मोहम्मद कहे मोमिनो और कहीं हकीकत थे। तो हमारा तो यहाँ पर कुछ चलता ही नहीं है इस खेल में, जो धनी के दिल में होता है वही यहाँ पर भी होता है। तो इस बात का हमें निश्चय है कि जो धनी चाहेंगे वही होगा। मोहम्मद ही कहे मोमिनो, मोहम्मद जी अपने मोमिनों को कह रहे हैं और कहूँ हकीकत है, अब आगे क्या होने वाला है, मुझे धनी खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हकीकत होने वाली है, क्या घटना घटित होने वाली है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक तो हम यही कहेंगे कि जो धनी को रुचता है, जो धनी ने अपने दिल में धारण कर लिया होता है, जो उनका हुक्म होता है, हम सब उनके गुलाम हैं, उनके हुक्म के तले हैं, हमें वही कार्य करना होता है। हम अपनी मर्जी से ना तो कहीं रुक सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कहीं आगे बढ़ सकते हैं। सब धनी का हुक्म के ऊपर आधारित है। वो जितने दिन चाहे मुझे यहाँ पर रुकाएं, वो जितने दिन चाहे हमें यहाँ से निकाल कर कहीं आगे किसी कार्य के लिए ले जाए, तो ये धनी के हुक्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो सुंदर साथ जी समय समाप्त हो रहा है यहाँ पर और प्रकरण भी खत्म हो गया है। यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। प्रकरण है 47, चौपाई है 24
2440। यहाँ पर पत्री बड़ी खत्म होती है, आगे छोटी पत्री वाही में बोलिए और आगे इसके बाद छोटी पत्री सोमवार को शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए, श्री महामती कहे ए मोमिनो और कहूँ हकीकत जे, और कहूँ हकीकत जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ सुंदर साथ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी।